हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं जो है पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम क्या है, धीतंत्रा। तो मैं जो है यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल बनाया है, एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया है। और आप सभी को जो है 6th to 10th की जो नॉलेज है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, स्पेशली मैं इन 3 सब्जेक्ट पे काम करूँगा। और आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के छात्रों को इस चैनल के माध्यम से नॉलेज दी जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ा रहे होंगे इसका मेन मोटिव ये होगा कि हम इस तरीके से पढ़ें कि हमको हमारे सब्जेक्ट का भी नॉलेज हो, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं हमारे 12th पास करने के बाद, या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वहाँ पर भी हमको ये जो 6 से लेकर 10 तक की 12 तक की जो NCERTs हैं, और स्पेशली साइंस और SST के जो है, तो इन सब की ज़रूरत हमको पड़ती है। उसके बाद तो अभी क्या है कि अगर कोई भी मान लीजिए कि वो अगर UPSC की तैयारी कर रहा है, तो वो जो है वो शुरू करता है फिर से 6 से लेकर 12 तक की NCERT को पढ़ने के लिए। अब आप समझिए कि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी ने मास्टर्स कर रखा है, और वो 6 से 12 की फिर से शुरू कर रहा है फाउंडेशन, यानी उसका फाउंडेशन क्लियर नहीं है। और तो सोचिए कि उसको अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते दौरान क्या समस्याएं आई होंगी। मैं बातों को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है मेरा कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम 6th में हैं, 7th में हैं, 8th 9th 10th जिसमें क्लास में हैं हम, तो जो भी पढ़ रहे हैं उसे हम इतने बढ़िया तरीके से पढ़ें, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, या SST हो, कि आपको फ्यूचर में उससे संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो आपकी उसकी बेसिक नॉलेज हो, यानी कि आपको 6 लेकर 10 तक की जो नॉलेज है आपके पास होनी चाहिए उस चीज़ की। आप या फिर आप मान लीजिए आपने 12th पास किया, फिर आपको ये मतलब इस तरीके से आप पढ़िए इस समय कि आपको दोबारा ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो आपके, तो इससे होगा ही आपके जो बुक्स है ना, जो कि NCERTs होगी या फिर आपकी कोई स्टेट बोर्ड की बुक्स होगी, स्पेशली सब NCERT को ही फॉलो करते हैं, उससे तो रहेगा ही। मेरा ये फोकस रहेगा कि जो नॉलेज है आपको आपके सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे दिया जाए, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी समस्याएं ना आए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपके स्टैंडर्ड से संबंधित, तो आप बिना हिचकिचाहट के क्लियरली बता पाएँ। तो इसलिए जो है हम साइंस पढ़ेंगे, हम SST पढ़ेंगे, चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ना है। यानी आपने साइंस में एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए आपने लाइट से संबंधित कोई चैप्टर पढ़ लिया, या फिर आपने एग्रीकल्चर से संबंधित कोई चैप्टर पढ़ लिया। क्लास 9 के बच्चे जानते होंगे, क्लास 8 के बच्चे, कि उनका पहला चैप्टर जो है वो एग्रीकल्चर का ही है। तो मान लीजिए कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है, उसको देखिए रियल लाइफ में। तो मैं चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ चलूँगा रियल लाइफ से, और सच में आप विश्वास कीजिए कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब कि मैं आपको फन में सिखाऊंगा, आपको जरा से भी मतलब माइंड पे जोर नहीं आने दूंगा, आप कभी भी मतलब बोर नहीं होंगे। तो यह जो क्लासेस हैं आपकी, ये कल से अनवरत चलाई जाएंगी 6 से लेकर 10 तक की। ठीक है, तो हम बेस बाय बेस मतलब एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, जैसे साइंस को पहले, फिर SST को। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे जो गांव क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनको जो है सॉरी, तो जो भाषा है ना, भाषा की बड़ी समस्या आती है। आप देखिए कि अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और उन्होंने उनके पेरेंट्स को या फिर मतलब उनको शिफ्ट करना पड़ा इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में, तो ऐसे में क्या होता है कि वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, आई मीन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो, और समय के साथ उनकी दशा बिगड़ जाती है। जो है करिकुलर की बात करें, सिलेबस में पिछड़ जाते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती हैं, और ये चीज़ें आगे चल के कहीं न कहीं उनको शिक्षा से विमुख होने का जो है एक
बड़ा कारण बनती हैं। तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हम शिक्षा से विमुख हो जाएं। कुल मिला जुला के मेरी बात ये है कि जो भी आपको नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो है दिया जाएगा, और वो इस तरीके से पढ़ाया जाए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को अच्छे से काम में आ जाए। वो चाहे यूपी बोर्ड के छात्र हों चाहे सीबीएसई को हो, सब यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं बढ़िया से। तो ठीक है, मिलते हैं कल से, क्लासेस शुरू होती है और आप सब आइए चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है, परिवार का हिस्सा बनिए, यूट्यूब परिवार का। ठीक है, धन्यवाद।